स्टॉप गिविंग एक्सेस टू योर एक्स ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट। जब आप थक जाते हैं अपने एक्स के रवैये से कि वो तो मेरी तरफ माइल हो ही नहीं रहा, नो कॉन्टैक्ट को मलहूज़े खातिर रख ही नहीं रहा, तो जैसे ही दूसरी तरफ भी बेचैनी पैदा होती है, आपको लग रहा होता है कि उसका असर नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा होता है। उसी के रिजल्ट में जब सामने वाला यानी कि आपके एक्स आपके साथ राब्ता करते हैं, तो आपकी बेचैनी और उनकी बेचैनी जब आपस में टकराती है तो आप अपना सब्र खो देते हैं और सामने वाले इंसान को अपने तक रसाई दे देते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका आपके आने वाले रिश्ते पर क्या इम्पैक्ट डलता है और आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या चल रहा होता है जब आप इस तरह का कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, सामने वाले का क्या चल रहा होता है, वो सब बताने के बाद आपको ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल में क्या करना होता है ये बताऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ अरसे के बाद, मान लीजिए कि आपको नो कॉन्टैक्ट किए हुए 2 महीने हो गए हैं और उसकी जो लिमिट है यानी कि आपके जो एक्स हैं वो किस टाइम के बाद आपके साथ राब्ता कर लेते हैं या आपको कुछ मजबूर करते हैं तो दोबारा से रिलेशनशिप बहाल हो जाता है, वो 1.5 महीना है। अब 2 महीने बाद बेचैनी दोनों तरफ ही होगी, ये मान लीजिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मैं बार बार मेरे बताए हुए तरीके से इसलिए कहती हूँ कि आई डोंट नो कोई आपको क्या फॉर्मूला बता रहा है, कोई किस चीज़ को पहले फॉलो कर रहा है यानी कि करवा रहा है और किसी को बाद में, लेकिन अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसमें इसी तरह का रिजल्ट आएगा जैसा कि मैं आपको बताने लगी हूँ अब। तो बेचैनी दोनों तरफ हो रही होती है और उस बेचैनी में आपने नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया हुआ है तो सामने वाला बेचैन होकर आपको एक मैसेज कर देता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चेस किया और आपने एक रवैया इख्तियार किया हुआ था कि जब भी आपके एक्स नाराज़ हुए तो आपने मनाया, आपने उनको एक्सेस दी खुद तक। तो अब सूरत हाल ऐसी चल रही है कि नो कॉन्टैक्ट प्रॉपर तरीके से आपने अप्लाई किया, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से उस नो कॉन्टैक्ट को दरवाज़ा खोलने के लिए खटकाया गया तो आपने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया कि आइए बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने राब्ता किया। जब आपने ऐसा कुछ किया तो सामने वाले की तो हसरत पूरी हो गई। बेचैनी जो क्रिएट की गई थी साइकोलॉजिकली, ट्रिक्स तो नहीं मैं कहूँगी, वो शायद नेगेटिविटी में आते हैं, साइकोलॉजिकली माइंड को कैसे ट्रीट किया सारे नो कॉन्टैक्ट के प्रोसेस में। उसके बाद जब वो आपके पास आए तो मैंने बताया हुआ है कि किस तरह के मैसेज का रिप्लाई करना है, किस तरह के कॉन्टैक्ट का रिप्लाई करना है। उसके लिए आप व्लॉग देखिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा राबता, कोई भी ऐसी एक्सेस जिसका कोई मतलब नहीं होता, जैसे क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन जो कि फ्रेंडशिप में या इनफॉर्मल रिलेशनशिप में होते हैं। जब आप इस तरह की एक्सेस पर जो कि वो आप तक चाहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और उनको कुछ इस तरह का रिप्लाई करें कि जैसे उनको पता चले आप भी बेचैन हैं, आपके ऊपर भी यही सब कुछ बीत रहा था जैसे कि उन पे बीत रहा था। वो ये सोचेंगे कि इसने अपना लेवल जो लिमिट थी उससे टाइम तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद बहुत मुश्किल का टाइम गुजर रहा था जो कि मेरे राब्ता करने पर फट पड़ा है या बंद टूट गया है और बस जवाब दे दूं कहीं वो चले ही ना जाए। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर रहे होते हैं या ऐसा हो रहा होता है सामने वाले के माइंड में और आपके माइंड में। मेंटल प्रोसेस देख लेते हैं इसका। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि क्या हो रहा होता है। जब भी आप एक अरसे बाद किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसी चीज़ को जिससे कुछ गैप आ गया
दोबारा से देखते हैं तो ये अमल नॉर्मल है। लेकिन हम तो नॉर्मल से हट के बात कर रहे हैं ना। नॉर्मल वो होता है जो कि माइंड की वर्किंग किसी भी एक्ट पर रिएक्ट करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली दिस सिचुएशन। तो इसमें हमारा नॉर्मल क्या है कि हमने रिएक्ट किया। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन मैं अब मजीद वीडियो लेट नहीं कर सकती थी, ये 2 दिन से चल रहा है। अच्छा, तो माइंड की वर्किंग या साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा चल रहा होता है कि जब आपको कुछ एकदम से मिला तो आपको उसकी तलब थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बिरयानी बहुत पसंद है, 7 दिन तक खाते रहे तो दिल किया कि बस ख़त्म कर दें आप, क्योंकि रज गया है, दिल रज गया, पेट रज गया। तो अब आपने जो स्टेप उठाया वो किसी और डिश की तरफ उठाया कि हाँ मैं कुछ और खाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिरयानी अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती है, लेकिन जब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ गया तो उसके बाद दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बिरयानी को पसंद करने वाला सफ़र शुरू हो जाएगा। और 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपको बिरयानी दी जाएगी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये एक एग्जाम्पल दी मैंने आपको माइंड की वर्किंग की। इसी तरह जिस वक्त आप अपने एक्स से दूर होते हैं और आपका एक लेवल जो है सेटिस्फेक्शन का, या फिर ये लेवल कह लो कि जिस पे आप उससे राब्ता करते थे वो भी गुजर गया, तो बेचैनी तो सामने वाले में कैसे नहीं होगी। जब उसको एक चीज़ की आदत डली हुई है और उससे हटके कुछ हुआ है तो उसको बेचैनी होनी चाहिए ना, जो आपको लगता है नहीं हो रही, क्योंकि वो शो करवा रहे हैं। तो जब आपको आदत डली हुई है और आपको बेचैनी हो रही है तो सामने वाले को भी डेफिनेटली होगी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें उसको डिफरेंट कर देती हैं। जैसे कि अगर वो आपके सामने शो नहीं करवाते और अपने पे कंट्रोल करते हैं तो आपको लगता है कि शायद उनको फील नहीं हो रहा, लेकिन मान लीजिए उनको होगा और वो आपकी तरफ वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि सब्र का पैमाना किसका टूटा पहले? सामने वाले का टूट गया और उसने राब्ता कर लिया। उनके माइंड में क्या चल रहा होता है ये भी साथ साथ हम देख लेते हैं। उनको लगा कि आप अपनी आदत को तोड़ चुके हैं, उस पर ग्रिप कर चुके हैं और कुछ और कर रहे होंगे, या आदत भुलाने के लिए डिफरेंट पैटर्न्स इख्तियार कर रहे होंगे। तो उन्होंने ज़रा सा नॉक नॉक करके आपको चेक किया। तो जब चेक कर रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश क्या होगी कि मैं चेक करूंगा, तो आप फौरन से रिस्पॉन्ड करोगे, क्योंकि आप चाहते ही ये थे कि सामने वाला पहल करे। उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपने ये नो कांटेक्ट सब इसलिए किया कि सामने वाला आपको चेस करे। पहली थॉट यही होती है। जब टाइम गुजरता जाता है तो तब रियलाइजेशन होती है कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है। ओके, तो जो पहली थॉट के तहत राब्ता किया जाता है और उस पर उनको रिस्पॉन्ड मिल जाता है, तो वो जो आपकी मेहनत होती है 2 महीने की, वो सारी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपने 2 महीने लगा के उनको ये रियलाइज करवाने की कोशिश की कि आप उनके पीछे नहीं आ रहे। लेकिन जिस वक्त आपने उनको रिस्पॉन्स दे दिया तो इट मीन्स कि उनका शक दुरुस्त साबित हो गया और उनको ये यकीन हो गया कि आप वाकई ही यही चाहते थे, और वो फिर रिलैक्स हो जाएंगे। ये तो वहीं खड़ा हुआ है। तो मेंटल प्रोसेस समझने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है और आपको क्या करना चाहिए। एक तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आपने ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देना, वो चाहे फ़ोन के ज़रिए हो, डायरेक्ट हो, किसी के थ्रू पहुंचाया जाए, जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस है, जो कि दोस्तों में नॉर्मली इनफॉर्मल वे में पूछा जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन चल रही है और आपसे सवाल किए जा रहे हैं तो आपने अवॉइड करना है उनको इसका रिप्लाई करने से। उसकी रीज़न ये है कि आपने उनको ये एहसास दिलाना होता है कि तुम्हारी जो वैल्यू पहले थी या हमारे बीच में जो पहले रिलेशनशिप था, अब वो स्टेज नहीं है, तो मैं पाबंद नहीं हूँ। ये बोलना नहीं है, उसको फील करवाना है। और उसको फील ये कैसे होगा कि आप उस चीज़ का रिप्लाई ही नहीं करेंगे। अब जान लें, मान लें कि उसने ऐसा क्वेश्चन किया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कुछ ऐसा पूछ लिया कि भाई वो काम का सिलसिला हमारा था इकट्ठे,
तो क्या अब हमने इकट्ठे काम नहीं करना, या क्या हम प्रोजेक्ट में एक साथ हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है, या इसका रिप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखेंगे तो ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आप कभी कामयाबी को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मिलेगी नहीं, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर उसे फील ही ना कर पाए तो फिर फ़ायदा क्या। सब कुछ फील करने के लिए तो कर रहे होते हैं हम, तो अगर उसकी फीलिंग ही नहीं आ रही तो सो व्हाट। सोचिए ना ज़रा कि अगर आपको कोई मेडल मिला किसी अचीवमेंट पर, तो उसकी जो एक्साइटमेंट है लोगों को बताने की और उसको एंजॉय करने की, उसको सेलिब्रेट करने की, अगर ये सब कुछ ना हो तो मेडल मिलने के बाद आप घर आके सो जाओ तो क्या मज़ा है उस मेडल का जिसको आप फील ही नहीं कर पाए। उसके पीछे रीजंस होती हैं ना, जिसकी वजह से आपको वो कामयाबी महसूस नहीं हो रही होती या उसमें खुशी नहीं मिल रही होती। इसीलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को फील किया जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह चलने देना है। नो कॉन्टैक्ट को नहीं तोड़ना, एक्सेस नहीं देनी। ज़रूरी बात है तो आपने जवाब दिया, और जो जो मैं बता रही हूँ सामने वाले इंसान को खुद ब खुद उस चीज़ का एहसास हो जाएगा, और फिर वो नेक्स्ट स्टेप देखेगा कि अगर आपने उसके इस कॉन्टैक्ट पर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अब उसको किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करना है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये इतने यकीन से कैसे कह रही हैं आप कि वो कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। ईगो सबकी होती है। ईगो और दो काइंड्स और हैं, वो मैं किसी और टॉपिक पे आपको अच्छे से बताऊंगी जो ज़्यादा रेलेवेंट होगी। लेकिन जब आपने उसे इनकार किया तो माइंड खुद ब खुद इस तरफ लग गया कि अब इस इनकार को हटाना कैसे है। एम्बैरेसमेंट हो गई ना पहल करने की। तो अगर आप ईगो को थोड़ा सा पीछे भी कर दें तो तब भी माइंड की वर्किंग ऐसी है कि वो उसको उकसाएगा कि अब आपको इस एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए नेक्स्ट स्टेप उठाना है। उस नेक्स्ट स्टेप में वो कुछ और तरीका अप्लाई करेगा। जब आप तब भी नहीं करेंगे रिस्पॉन्ड तो फिर कुछ और तरीका अप्लाई करेगा, और कभी ना कभी वो तरीका ज़रूर अप्लाई करेगा जो जेन्युइनली आप चाहते हैं कि उस रास्ते से आए।